देखो RRC ग्रुप डी 2026, इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल एक द्वीप पर स्थित है। द्वीप क्या होता है? थल का वह भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। तो ये कुछ स्थल हैं, एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं और एलिफेंटा गुफाएं। तो कौन सा पर्यटक स्थल है जो एक द्वीप पर स्थित है? तो इसमें एलिफेंटा गुफाएं, ये एक द्वीप पर स्थित है, एलिफेंटा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 2, जबड़ों का जाम होना लोकजा किस बीमारी का लक्षण है? यानी कि इस बीमारी में जबड़ा जाम हो जाता है। तो उनमें से कई बीमारी ऐसे इनमें जबड़े जाम हो जाए, लेकिन उनमें से एक भी यहाँ लिख रहा, टेटनस है, गठिया है, या प्लेग है, या डिप्थीरिया है। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जबड़ा, उस बीमारी में जबड़ा जाम होने के चांस हैं? तो इसमें गठिया है। देखो अब यह है क्वेश्चन नंबर 3, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जिस संख्या से गुणा करना है वो 2 होगी, वो 3 होगी, वो 6 होगी, वह 24 होगी। क्या हो? 294 संख्या को गुणा करना है कोई सी संख्या से, ताकि इस पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसे क्या करेंगे? 294 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सतह 14, फिर 7 चौक, फिर क्या ऐसे करेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27, फिर करेंगे 7 से, 7 सती 49, और फिर करेंगे 7 एकम 7। तो देखना ये 7 का भी जोड़ा बन गया, इसमें 3 का जोड़ा नहीं बना। वर्गमूल काटने में जोड़ा जरूर बनना चाहिए। 2 का नहीं जोड़ा बना तो कितना जोड़ा बनेगा? 2 1 2 की यहाँ कमी रहेगी, 1 3 की यहाँ कमी रहेगी, बराबर 6। इसलिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहे? 270 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से 252 उत्तीर्ण होते हैं, 5% है। कितने बच्चे बैठे परीक्षा में? 270 बच्चे परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी, उनमें से 252 पास हुए। तो पास होने वाले का प्रतिशत है कितना है? ये कैसे निकालते हैं? पास होने वाले बच्चे 252 बटे कुल बच्चे 270 और गुणा 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 चली गई। इसकी गुणा कर दो 25 252 में, कहीं में गुणा कर दो, 252 में कहीं से गुणा कर दो 10 से, 2520 बटे 27। 2520 में लगाओ 27 निम्मा, 27 निम्मा कितने हो गए? 9 सते 63, और 9 दूनी 18 और 6 24, 12 में से 3 गया 9 और उधर 0, 27 थी 81, कितना बच गया? 9। तो ये आ गया 93 सही 9 बटे 27, यानी कि 9 एकम 9, 9 ते 27 बराबर आ गया 93 सही 1 बटे 3। इतने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो इसका ऑप्शन है आपका बी होगा। इसका ऑप्शन जो है नहीं सॉरी, बी नहीं है, इसका ऑप्शन जो है वो डी सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के संरक्षण
कार्यक्रम का जिम्मा लिया गया है? कहीं में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के संरक्षण का कार्यक्रम का जिम्मा लिया गया है? 4 जानवर हैं। एक शेर का लिया गया है, बारहसिंगे का लिया गया है, जंगली गधे का लिया गया है या हाथी का लिया गया है? कौन से का जिम्मा लिया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में? किसके संरक्षण का जिम्मा लिया? तो उन्होंने जिम्मा लिया है बारहसिंगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी सत्य है। बारहसिंगे के संरक्षण का जिम्मा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी वो नीलगिरी में है, वह अरावली में है, वो गढ़वाल हिमालय में है या सिक्किम में है? कहाँ है फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय। देखो अब यह क्वेश्चन नंबर 3 है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए यमुना नदी पर बनाया गया है, बी नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सी सतलुज नदी पर बनाया गया है या डी भगीरथी नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध है, कहाँ बनाया गया? इसमें 4 नदियों के नाम दे रखे। कौन सी नदी पर बन गया? ये नर्मदा नदी पर बन गया। नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा यूरिया है, नर्मदा नदी गुजरात में खूब है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, अब यह क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कहेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने साम्राज्य स्थापित किया था? यू इसके 4 ऑप्शन है। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। कौन से ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी चारों में से? तो श्रीगुप्त का नाम आवे इसमें। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका बी है। 5 है, किस मुगल शासक ने आगरा किले को बनवाया था? आगरा में भी लाल किला है और यहाँ भी है। तो किसने कौन सा था मुगल शासक? वो बाबर था, वो अकबर था, वो शाहजहां था, वो औरंगजेब था। 4 मुगल बादशाह हुए। तो इनमें से कौन से ने बनवाया था? वो आगरे का लाल किला बनवाया था अकबर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? यानी कि शून्य नहीं था तुम्हारी गिनती में, शून्य नहीं था, न दशमलव था गणित में। और ये प्रणाली किसने प्रस्तुत की? वो आर्यभट्ट था, वो ब्राह्मीण था, वो चरक था, वो सुश्रुत था। तो वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे या मौलाना आजाद थे या सरदार पटेल थे या राजेंद्र प्रसाद थे? तो उस समय इसका ऑप्शन जो है ए सत्य है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे गवर्नर जनरल भारत के। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर निगम के प्रधान कौन हैं? नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? उसे चेयरपर्सन कहें, उसे काउंसलर कहें, उसे मेयर कहें या उसे कलेक्टर कहें? क्या कहें? नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? उसे मेयर कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, एम बहन है के की, डी भाई है के का, एफ माता है एम की। तो कैसे के संबंधित है एफ से? के में एफ में रिश्ता क्या है? कैसे के जो है एफ से संबंधित है? यानी कि एफ का के क्या लगे? इसके 4 ऑप्शन है। पुत्र है,
पुत्री है, सी पुत्र या पुत्री है, लड़का लड़की कुछ भी हो सके, या डी आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े सही नहीं हैं। 4 ऑप्शन है। इसमें से अगर ये परिवार पर लेकर चलोगे सवाल हल हो जाएगा, नहीं तो होने का नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, परीक्षा का टाइम खत्म हो जाएगा इतना। तो सपोज करो एम रिया है, रिया एक लड़की है, रिया एम बहन है, रिया बहन है के की, तो इससे नहीं पता चल जाए कि लड़का है लड़की, पता नहीं चले, नो तो पता बहन है, लड़का भी हो सके लड़की भी हो सके। डी भाई है के का, डी को हमने मान लिया कार्तिक है, वो के का भाई है, ठीक है। एफ यानी कि मोनिका माता है एम की, ये भी माता तो पता ही है, तो के संबंधित है एफ से। मोनिका का के क्या लगे, मोनिका में के में क्या संबंध है, नू नहीं पता लगे, लड़का है के लड़की है, नू नहीं पता लग रहा, तो नहीं है पता, वैसे जवाब दो। पुत्र है, पुत्री है, पुत्र या पुत्री है, आंकड़े पर्याप्त है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। लड़का भी हो सके कि लड़की भी हो सके, पुत्र या पुत्री जो है यही इसका सही ऑप्शन है। 10वां भी क्या, अब है प्रश्न नंबर 10, यानी कि प्रश्नवाचक की जगह पर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है जी, धकेल अनुपात खींच, धकेलना अलग है और खींचना इसकी विपरीत प्रतिक्रिया है, तो समानुपात है, धकेल अनुपात खींच समानुपात फेंक, फेंक की उल्टी क्रिया क्या होगी, फेंक की उल्टी क्रिया होगी पकड़, तो इसका जो है ऑप्शन बी सत्य है।